Hello students and welcome to this session. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये अक्रॉस ऑल बैचेस हर कहीं यूज होता है। अब 9 से शुरू करेंगे, 9, 10th, 11th, 12th हर जगह यूज होता है। जनरली 10th के जो NTC वाला पार्ट है उसमें काफी यूज होता है। ठीक है, एक बार इनको समझने की कोशिश करते हैं। क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या मतलब क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होता है, वो चीजें। अच्छा, टॉपिक क्या है ये मैं पहले बता दूं। नाम है पॉलीगन। काफी जगह यूज होता है ये टर्म, आपको पता है, बट इसके अंदर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको हमें समझना है। तो पॉलीगन की जब भी हम बात करते हैं तो पॉलीगन का मतलब ये होता है कि भाई कोई भी एक क्लोज्ड फिगर, ठीक है, कोई भी एक क्लोज्ड फिगर है ना, सराउंडेड बाय लाइंस, कवर्ड बाय लाइंस या सराउंडेड बाय लाइंस या जो भी आप कहना चाहें, है ना, कंसिस्ट ऑफ कवर्ड बाय लाइंस, राइट, ऐसे सराउंडेड, कवर्ड, कंसिस्ट ऑफ लाइंस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे वाले पार्ट है ना, कुछ ऐसा इस तरह से हो, या फिर कहीं हो सकता है लाइन से कवर्ड है, क्लोज फिगर है ना तो लाइन से कवर्ड है, जैसे ये हो सकता है ना, इस तरह की बात हम करते हैं। तो पॉलीगन्स क्या होता है, पॉलीगन में जब हम क्लोज्ड फिगर की बात करते हैं, ठीक है, और इसमें जो लाइंस होती हैं अंदर ये कवर्ड होता है, तो इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि क्या ये साइड्स इक्वल हैं, क्या ये साइड्स इक्वल नहीं हैं, क्या ये एंगल्स इक्वल हैं, तो हमें देखना पड़ेगा। तो इसको हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, दो चीजों में क्लासिफाई करेंगे। एक तो रेगुलर कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, वी कॉल दिस एज रेगुलर पॉलीगन, और एक जो होता है वो होता है इर्रेगुलर पॉलीगन, एक होता है इर्रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, जब हम रेगुलर और इर्रेगुलर की बात करते हैं तो कहने का मतलब ये हुआ, जब भी रेगुलर की बात करते हैं तो रेगुलर में हम कहते हैं भाई साइड्स आर इक्वल, साइड्स इक्वल, और इसमें कहते हैं भाई इंटरनल एंगल्स इक्वल। ठीक है, कुछ ऐसे लॉजिक्स पे हम बात करते हैं, इस तरह के पॉइंट्स पे बात करते हैं जो यहां पे नहीं होता है, इर्रेगुलर में नहीं होता। बट हमारी जो डिस्कशन रहेगी वो रेगुलर वाले पे रहेंगे, तो हम रेगुलर पे बात करेंगे। ठीक है, इर्रेगुलर वाले की भी लिख सकते हैं, अगर अल्टीमेटली हमारे पास डायमेंशंस दिया हो तो हम डायग्राम ड्रॉ करके कंस्ट्रक्शंस करके भी हम एरियाज वगैरह निकाल सकते हैं, तो ये रेगुलर की बात है। बट रेगुलर में एक फ्लो होता है, एक नॉर्मल कैलकुलेशन होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात है कि रेगुलर की बात करते हैं तो रेगुलर में आप छोटा सा एग्जाम्पल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ले सकते हैं, ये आपका रेगुलर है ना। आप देख सकते हैं यहां पे एक स्क्वायर की बात करते हैं तो ये एक रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, आप एक पेंटागन की बात करते हैं, जो रेगुलर पेंटागन की बात करते हैं तो साइड्स लगभग सबके इक्वल होते हैं। पेंटागन की जब भी बात होती है साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, साइड्स आर इक्वल, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड इक्वल, राइट। हम हेक्सागन की बात करते हैं तो ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास हर तरह के हमारे पॉलीगन्स होते हैं जिसको हम नाम देते हैं। तो जैसे ये एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये मेरे पास स्क्वायर है। अच्छा, ये दोनों तो सिंपल से हैं, इसका हमें पता है कि ये 60 होता है, तो इंटरनल एंगल इक्वल है, ये 60 है, ये 60 है, राइट। हमें पता है कि ये 90 है, बाकी ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, isn't it? ऐसे लेते हैं, दिस इज स्क्वायर। तो ये एक आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, एक स्क्वायर हो गया, ये आपके पास पेंटागन हो गया, ये भी रेगुलर है। ठीक है, पेंटागन हो गया, राइट, है ना बेटा, ये पेंटागन हो गया, और एक जो है ये आपके पास हेक्सागन हो गया, राइट। एक पेंटागन, एक हेक्सागन, और ये आ गया हमारे पास। ठीक है,
इसके बाद हम आते हैं इनके अंदर की एंगल्स की बात करते हैं बेटा। लेट्स अंडरस्टैंड द एंगल्स इन्वॉल्व्ड हियर। एक चीज तो आपके पास ये है कि भाई ये जो एंगल्स हैं, इस एंगल्स को क्या कहते हैं? इन एंगल्स को कहते हैं इंटरनल एंगल्स। क्या एंगल्स कहते हैं? इंटरनल एंगल्स कहते हैं, ठीक है। वी कॉल दिस एज इंटरनल एंगल्स, हमेशा याद रखिएगा, राइट? दिस आर कॉल्ड इंटरनल एंगल्स। अच्छा, इसके बाद एक टर्म ये भी आता है भाई, एक्सटर्नल एंगल क्या होता है? ये भी हमें देख लेते हैं, कोई बात नहीं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सटर्नल एंगल्स। तो एक्सटर्नल एंगल का मतलब ये हुआ कि आपके पास कुछ ऐसे वाले जो एंगल्स, जैसे आपका ये एक एक्सटर्नल एंगल है ना, आपके पास ऐसा अगर जाते हैं तो ये आपका एक एक्सटर्नल एंगल हो गया, राइट? दिस इज एन एक्सटर्नल एंगल वी हैव, इजंट इट? अगर हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं तो ये आपका एक्सटर्नल एंगल हो गया। गॉट माय पॉइंट? तो इन्हें हम एक्सटर्नल एंगल कहते हैं, राइट? तो किसी भी पॉलीगन में हम लोग एक्सटर्नल एंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। दिस आर कॉल्ड एक्सटर्नल एंगल्स। अच्छा, इंटरनल एंगल्स की बात जैसे मैंने आपको कही यहाँ पे, ठीक है ना, तो इंटरनल एंगल्स ये हो गया आपके पास, ठीक है ना, ये चीज ये चीज ये चीज, तो ये आपका इंटरनल एंगल्स हो गया, राइट? ओके, दिस इज व्हाट वी हैव नाउ। सो व्हेन यू टॉक अबाउट सर सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स। इसका एक फॉर्मूला है, सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स बेटा, ठीक है? सो देयर इज अ फॉर्मूला फॉर द सेम। सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स में हम इसको ऐसे लेते हैं, सम विल बी 2n-4 इंटू 90 डिग्री, या फिर हम इसे ऐसे लिखते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री। ये मेरा सम हो गया, दिस इज सम। अगर आप कहीं पे देखें, जैसे 3 साइड्स हैं तो 3-2, ठीक है, 1 इंटू सम ऑफ द एंगल्स इज 180 डिग्री। फॉर एनीथिंग, फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल आल्सो दिस इज एप्लीकेबल। तो ये आपका सम का फॉर्मूला बन गया, ठीक है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग जनरली याद हमें रखना पड़ता है, कहीं ना कहीं यूज करते रहेंगे हम लोग। ये हो गया आपके पास। इसी तरह से हम बात करते हैं बेटा, दूसरा पहलू भी देखते हैं इसका। अगर हम कहते हैं भाई ईच इंटरनल एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ईच इंटरनल एंगल बेटा, ठीक है? जब हम ईच इंटरनल एंगल की बात करते हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आप टोटल में से, आप देखो ये आ गया आपके पास, ठीक है? ईच इंटरनल एंगल की अगर बात करते हैं तो हमारे पास टोटल में से आप n से इसे डिवाइड कर दें, बस, और कुछ नहीं चाहिए आपको। ये मेरा इंटरनल एंगल, ईच इंटरनल एंगल की बात कर, जितने भी नंबर ऑफ साइड्स होंगे उससे आप डिवाइड करते हैं, ठीक है? या फिर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे भी, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होगा, 2n-4 इंटू 90 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइड्स बेटा, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? नंबर ऑफ साइड्स कहते हैं। तो ये मेरा ईच इंटरनल एंगल हो गया, राइट बेटा? अच्छा, तो इंटरनल एंगल अगर पता है तो एक्सटीरियर एंगल तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस दिस, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इसका इंटरनल पता है तो आपका एक्सटीरियर तो ऑटोमेटिक निकल आएगा ना, आएगा ना, क्योंकि ये 180 माइनस थीटा हो गया, जो भी एंगल होगा वो आ जाएगा, जो भी आपका इंटरनल एंगल होगा, ठीक है? इसी तरह से अगर बात करते हैं हम, अच्छा, इसकी सबसे बड़ी खासियत है, एक काफी इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी है, इसका हम ऐसे कर लेते हैं, इसको याद रख लेते हैं। खैर, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स, हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा किसी भी पॉलीगन में 360 डिग्री होता है बेटा। क्या होता है? 360 डिग्री होता है, हमेशा याद है। सम ऑफ द पॉलीगन इज इक्वल टू ऑलवेज इट इज 4 राइट एंगल्स। इसको 4 राइट एंगल्स भी कहते हैं, मतलब 4 इंटू 90, 4 राइट एंगल्स भी कहते हैं बेटा, ठीक है? वी कॉल दिस एज 4 राइट एंगल्स ऑल्सो, राइट? इसी तरह से अगर हम लोग एक और कॉन्सेप्ट की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। अगर आप कहते हो आपके पास एक पॉलीगन है, ये आप मान लो कि एक हेक्सागन है, तो ना एक सेंटर पे एक एंगल बनता है ऐसे, इसे हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। क्या कहते हैं? सेंट्रल एंगल कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा, सेंट्रल एंगल कहते हैं बेटा। तो ये जो सेंट्रल एंगल होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। क्या कहते हैं बेटा?
360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। अगर नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, इसे हम सेंट्रल एंगल क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल, राइट, सेंट्रल एंगल कहते हैं। थीटा इज नथिंग बट 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n we have, okay, this is how we write it, 360 divided by n। अच्छा, और हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, एक चीज और कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, ठीक है, अगर ये 360 डिग्री बाई n है तो एक प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर एक और है, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इज x, suppose each exterior angle is x, suppose, right, of a regular polygon, then the number of sides polygon has is 360 degree divided by x। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया बेटा, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, ये हमेशा याद है। अगर each exterior angle of a polygon is x, the number of sides of a polygon is equal to 360 degree upon x। So you can see that I have used lot many formulas here। So ये formulas आपको याद रखना है, very important formulas, anywhere, कहीं पर भी ये यूज हो सकता है, आपके क्वेश्चंस में कहीं पर भी यूज हो सकता है। आप इसे go through करें, समझें, अगर आपको आप इस पे 2 दिन सवाल करेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। You can just take any 2-3 problems, you can solve based on this particular properties of polygon, right? So I hope you people have understood this concept. So thank you, God bless you.